केरल के पथनमथिट्टा में भारी बारिश का असर, जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बड़ी चिंता। रन्नी टाउन में बाढ़ जैसे हालात, पंबा नदी का पानी बढ़ने से कई इलाकों में जलभराव हुए। केरल में भारी बारिश के अलर्ट, 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। केरल में इडुक्की में भारी बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड, पहाड़ी इलाकों में परेशानी बढ़ी। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश का असर हुआ, कई इलाकों में पानी का ओवरफ्लो, जनजीवन प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, फ्लैश फ्लड से कई वाहन बह गए। किश्तवाड़ में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का कहर, नेशनल हाईवे बंद किया गया, राहत बचाव पर प्रशासन की नजर। गुजरात के महिसागर बारिश का कहर, भारी बारिश के चलते पूरे इलाके में पानी भर गया। गुजरात के आणंद में रेड अलर्ट, बीच प्रशासन हाई अलर्ट पर, लोगों से बेवजह घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई। सूरत में भारी बारिश के बीच मनीष फ्लोर मिल का शेड ढह गया, हादसे का वीडियो सामने आया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा गुरेज रोड पर सादरकोट बाला में बादल फटने से भूस्खलन, कैमरे में कैद हुआ वीडियो। बादल फटने के बाद अचानक पानी का बहाव बढ़ गया, अचानक आई फ्लैश फ्लड से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश, शिमला में बरसात के बाद मौसम सुहाना। गुजरात के 13 जिलों में 2 दिनों तक भारी बारिश के अलर्ट, अहमदाबाद में स्कूल कॉलेज छुट्टी के आदेश। सूरत में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हुआ, सड़कों पर जलभराव से लोगों को दैनिक दिनचर्या में परेशानी। सूरत में जोरदार बारिश के बीच जगह जगह बंद नालों को खोलने में जुटे कर्मचारी, सड़कों पर पानी भरने से रोकने की कोशिश। गुजरात के भावनगर में कई इलाकों में तेज हुआ बारिश की वजह से लोग परेशान, सड़कें जलमग्न। गुजरात के खेड़ा में मूसलाधार बारिश से लोग परेशान हैं, सड़कों पर कई वाहन डूब गए। गुजरात के भरूच में रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश का कहर, कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न। गुजरात के पाटन में बारिश बनी किसानों की मुसीबत, भाटसर गांव की 80% कृषि भूमि जलमग्न। महाराष्ट्र के कुल अमरावती में बारिश का कहर, कई नदियां उफान पर, 7 लोगों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र के जलगांव में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से बाढ़ के हालात, हथनूर बांध के 36 गेट खोले गए, बांध से पानी छोड़ने पर छोटे जलाशयों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ा। पुणे में भी भारी बारिश से मुथा नदी में उफान, खड़क वासला बांध के लगभग 36,000 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में टारगेट किलिंग, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने मारी गोली, दोनों की मौत हो गई। कुलगाम आतंकी हमले पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया, बोले छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर, गैर स्थानीय निवासियों पर हमले के बाद इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन। पेपर लीक पर सख्त कानून लागू, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सार्वजनिक परीक्षा संशोधन कानून 2026 लागू, धांधली पर कड़ी कार्रवाई होगी। होटल रेस्टोरेंट को राहत, कमर्शियल एलपीजी के दाम घटे, दिल्ली में 202 और कोलकाता में 209 रुपए की कटौती। पीएम मोदी ने देर रात अपने इंस्टा हैंडल से जारी किया युवाओं के लिए वीडियो संदेश। पीएम ने जंतर मंतर पर हुए विवाद का जिक्र करते हुए युवाओं से मन की बात की। पीएम मोदी ने जंतर मंतर विवाद पर कहा, गालियां कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होती हैं। वीडियो संदेश में बोले पीएम, बच्चों को अदालतों के चक्कर नहीं, अपनापन और सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। पीएम ने अपने वीडियो संदेश में कहा, समाज का आक्रोश समझता हूं, लेकिन सजा नहीं, सुधार पर जोर देना होगा। पीएम मोदी ने इंस्टा पर दिए वीडियो संदेश में युवाओं से सुधार की बात की, बोले गलतियों से सीखकर देश के लिए मिलकर आगे बढ़ना है। आज पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दौरा, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश का नया अल्लूरी एयरपोर्ट बनेगा, दक्षिण का नया इकोनॉमिक पावर हाउस भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीपीपी मॉडल के तहत 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। पीएम मोदी ने कहा, इस एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन बढ़ेगा। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नहम से फोन पर बात की। एंडी बर्नहम को यूनाइटेड किंगडम का पीएम बनाया गया है। भारत ब्रिटेन में रणनीतिक और कारोबारी रिश्ते मजबूत करने पर जोर दे रहा है। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर, सरकार ने 4.5 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाया गया। किसानों की आय को स्थिर समर्थन देना और ग्रामीण मांग को मजबूत बनाए रखना उद्देश्य है। सरकार ने पीएम सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। सौर सूर्य ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा जलाशयों का इस्तेमाल। देश में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को गति देना मकसद है। समुद्र मंथन प्रोग्राम को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी। इसके तहत देश में तेल और गैस की खोज और उत्पादन पर जोर। 84,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। खेलो इंडिया योजना के विस्तार को भी मंजूरी मिली। अगले 5 सालों के लिए 29,000 करोड़ रुपए का बजट किया गया आवंटित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 36,441 करोड़ की नई खेलो इंडिया योजना से तैयार होंगे विश्व स्तरीय खिलाड़ी। आज पुणे में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित होंगे एनएसए अजीत डोभाल। देश की सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मान। 2020 दिल्ली दंगे मामले में सजा का ऐलान। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा के फैसले का स्वागत किया। केजरीवाल पर सवाल उठाए। कैबिनेट मंत्री प्रवीण शर्मा ने पोस्ट में कहा ताहिर सहित अन्य दोषियों को उम्र कैद होने से अंकित शर्मा को इंसाफ मिला। सजा के बाद ताहिर हुसैन का पहला बयान, कहा हाईकोर्ट से मिलेगा इंसाफ, देर है पर अंधेर नहीं। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस में मंथन तेज हुआ। खड़गे के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इंडिगो का बड़ा फैसला, वाइड बॉडी विमान सेवा पर रोक, बढ़ती लागत, ईंधन कीमतों, वैश्विक हालात के चलते 25 अक्टूबर से ऑपरेशन बंद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर संसद में विपक्ष के प्रदर्शन पर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बोले बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जुटाए चंदे का हिसाब दें, इस तरह का राजनीतिक ड्रामा निंदनीय है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में लागू किया गया नया ड्रेस कोड। अब मंदिर में प्रवेश से पहले पीली चौबंदी और सफेद धोती धारण करेंगे पुजारी। राम मंदिर में कैमरों की निगरानी में होगी दान पात्र में चढ़ावे की रकम निकालने और गिनती वाली जगह तक पहुंचाने की प्रक्रिया। कर्मचारियों की हर गतिविधि पर नजर। 2 सितंबर को होगी मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक। सीईओ, सचिव और प्रवक्ता की नियुक्ति पर मोहर लग सकती है। यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। आकाश आनंद पर बोलते हुए कहा उम्मीदवार मैं ही तय करूंगी, अफवाहों पर न जाएं। आगरा में सावन के दौरान कांवड़ यात्रा रूट पर शराब, मीट, मछली की दुकानें बंद कराने के लिए प्रदर्शन। राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। पूरे जनपद को 11 जोन 24 सेक्टर में विभाजित किया गया। देवघर में चल रहे श्रावणी मेले की भव्य रौनक। बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में की गई शानदार लाइटिंग सजावट। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की हाईटेक सुरक्षा। 3000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। पुलिस ने एकीकृत कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। गांधीनगर में सावन पर भक्ति का रंग। श्री बांके बिहारी मित्र मंडल में फेस्टिवल में सजाया गया फूलों का बंगला। 56 भोग भी लगाया। सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन। ड्रग तस्करी गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। 837 किलो गांजा जब्त। मुंबई में रंगदारी गैंग पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा। ठेकेदार से 25 लाख की रंगदारी लेते जुल्फिकार गैंग के सरगना समेत 12 आरोपी गिरफ्तार हुए। टिहरी गढ़वाल में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर 2 कारों की आमने सामने से टक्कर। सभी सुरक्षित है। चंदौली में मिड डे मील में मरा हुआ कीड़ा मिलने से हड़कंप। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। भारतीय जूडो खिलाड़ी हर्ष सिंह ने भी ग्लासगो में लहराया तिरंगा। पुरुषों के 60 किलोग्राम इवेंट में जीता गोल्ड मेडल। यशमिता ने भी जीता सिल्वर। डिस्कस थ्रो में सीमा ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। 58.5 मीटर किया थ्रो, जीता मेडल। नीरज चोपड़ा ने सीजन बेस्ट थ्रो के साथ जीता सिल्वर मेडल। यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर थ्रो से ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। छावा के बाद महाअवतार की तैयारी में जुटे एक्टर विक्की कौशल। फिल्म में भगवान परशुराम का किरदार निभाने के लिए 25 किलो से ज्यादा वजन बढ़ाएंगे एक्टर। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने ओपनिंग डे पर भारत में की बंपर कमाई। 50 करोड़ रुपए का पार किया आंकड़ा। वेंकी अटलूरी ने लकी भास्कर 2 का ऐलान किया। दुलकर सलमान और मीनाक्षी चौधरी की फिल्म लकी भास्कर 2024 में रिलीज हुई थी। हैरी पॉटर फैंस के लिए अच्छी खबर। फर्स्ट पार्ट एक बार फिर से लॉन्च होगा 25 तारीख को।